एपिसोड की शुरुआत में सैंगजी बोलती है कि जीवन में कुछ ऐसे पल होते हैं जो कभी भुलाए नहीं जा सकते हैं और फिर हमें पहले का टाइम दिखाया जाता है जब सैंगजी जूनियर हाई स्कूल में होती है। उस टाइम मैथ्स क्लास में वो डिस्ट्रैक्ट हो जा रही होती है जिसे मैथ्स के टीचर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे अपने माता पिता को स्कूल लाने के लिए कहते हैं। आधे महीने में सैंगजी के पेरेंट्स 2 बार स्कूल आ चुके होते हैं। स्कूल के बाद कुछ लड़कों ने सैंगजी को बुक स्टोर चलने के लिए कहा पर सैंगजी बुरे मूड में होने की वजह से वो उन्हें मना कर देती है। वो अपने बड़े भाई सैंग यान को मदद के लिए मैसेज भेजती है पर वो उसे मना कर देता है। सैंग जी अपनी माँ को स्कूल आने के लिए बोलने ही वाली होती है पर तभी उसे पता चलता है कि सैंग यान घर आया हुआ है, जिसे सुनकर के सैंग जी ने खुशी खुशी तरबूज पकड़ा और अपने भाई को खोजने के लिए निकल पड़ी। पर रूम में उसे डुआन जिक्सू दिखता है जो कि इतना हैंडसम था कि उसे लगा कि सैंग यान ने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। तभी सैंग यान उसके पीछे आता है और पूछता है कि अब उसने क्या गलती की है, क्योंकि सैंग जी उसे तभी खोजती है जब वो किसी मुसीबत में होती है। डॉन जिक्सू उससे मिलता है और पता चलता है कि वो सैंग यान का रूममेट है। सैंगजी ने सैंग यान से उसकी मदद कराने के लिए बोली और रोने लगी पर सैंग यान नहीं माना तो सैंग जी अपनी माँ से शिकायत करने लगी और डॉन जिक्सू के पीछे छुप गई। सैंग यान अपनी माँ से डांट खाने लगा और उसके साथ बाहर चला गया, जिसके बाद सैंग जी ने तुरंत रोना बंद कर दिया। डॉन जिक्सू को नहीं लगा था कि सैंग जी ऐसा करेगी। सैंग जी फिर उससे बोलती है कि वो उसकी मदद करे और उसके भाई होने का नाटक करे और उसके टीचर से मिले। डॉन जिक्सू को अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए जाना था पर सैंग जी के बहुत बार बोलने के बाद वो मान गया और उससे उसकी स्कूल टीचर और क्लास पूछता है और वो वहां के लिए निकल जाता है। प्रेजेंट टाइम में सैंग जी अब 11th स्टैंडर्ड में है और सैंग यान घर पे है और अपने सामान को मेन कैंपस शिफ्ट करने के लिए उसे अपने पिता की गाड़ी चाहिए थी। जब सैंग जी को पता चला कि सैंग यान अपने रूममेट के सामान को भी शिफ्ट कर रहा है तब वो तुरंत उसकी मदद करना चाहती थी। माँ बाप के प्रेशर में आके सैंग यान मान जाता है। दोपहर में सैंग जी मदद करने गई। उसने अपने पिता की गाड़ी देखी और वहां पड़ा फॉक्स डॉल उठा लिया। और अब हम एपिसोड में हुए फर्स्ट सीन पे पहुंचते हैं जहां सैंग जी डुआन जिक्सू से दूसरी बार मिलती है और वो उसे देखकर दंग रह गया कि सैंग जी इतनी बड़ी हो गई है। डुआन जिक्सू सैंग जी को डॉर्मेट्री ले जाता है जहां और भी रूममेट्स थे। डुआन जिक्सू ने जब उसे लिटिल गर्ल बोला तो सैंग जी ने कहा कि अब वो बड़ी हो गई है। डुआन जिक्सू अपने काम के लिए निकलने लगा और कहा कि सैंग जी फॉक्स डॉल अपने पास रख सकती है। सैंग जी को क्यूफाई से पता चलता है कि डुआन जिक्सू इतना बिजी है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और वो फॉक्स डॉल किसी इवेंट में जीता हुआ प्राइज था। सैंग जी अपनी किताब जानबूझ करके डुआन जिक्सू के पास छोड़ के आ जाती है और उसकी एक किताब अपने साथ अपने घर ले आती है पर उसे डुआन जिक्सू की किताब में कुछ समझ नहीं आता। फिर उसे सैंग यान के फोन से उसे बात की कि उसकी किताब उसके पास रह गई है तो ये डिसाइड होता है कि वो दोनों अगले दिन 6:40 पर मिलेंगे और डुआन जिक्सू उसकी होमवर्क में मदद करेगा। सैंग जी ने 5:30 का अलार्म लगा दिया और फॉक्स डॉल अपने बगल में रख के सोने चली गई। 6 बजे उठ के सैंग जी बस स्टॉप पे डुआन जिक्सू का वेट करने लगी, इस चिंता में कि वो आएगा कि नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे 8th स्टैंडर्ड में पूरी क्लास में यही सोच रही थी कि डुआन जिक्सू टीचर से मिलने आएगा कि नहीं। उस दिन सैंग जी ने बहुत समय तक डुआन जिक्सू का इंतजार किया। निराश होकर वो स्कूल से निकल गई लेकिन रास्ते में गिर गई। तभी डुआन जिक्सू आया और उसको उठाया। सैंग जी बोली कि वो लेट है और डुआन जिक्सू बोला कि उसे स्कूल के टाइमिंग्स के बारे में नहीं पता था। प्रेजेंट टाइम में सैंग जी डुआन जिक्सू का बस स्टॉप पे वेट कर रही होती है। डुआन जिक्सू उसे कॉल करता है और अचानक आकर के उसे एक मिल्क बॉटल देता है। फिर वो उसे एक दुकान पर ले जाता है, अपने लिए ब्रेड और सैंग जी के लिए एक केक खरीदता है। सैंग जी डुआन जिक्सू को देखी जा रही थी और तब हमें पता चलता है कि 8th स्टैंडर्ड में डुआन जिक्सू सैंग यान होने का नाटक किया और टीचर से बात भी करी। सैंग जी का स्कूल रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है पर उसका बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। डुआन जिक्सू सैंग जी को माफी मांगने बोलता है और टीचर को कहा कि अब से वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी और फिर वो दोनों वहां से निकल गए। प्रेजेंट में सैंग जी डुआन जिक्सू से पूछती है कि वो कहाँ से है और अगर वो वेकेशन पे अपने घर वापस जाएगा, पर डुआन जिक्सू बोला कि वो अपने एसे पे ध्यान दे। स्कूल पहुंच के डुआन जिक्सू सैंग जी को एक पेपर देता है। सैंग जी ने अपने किताब में सैंग यान के बारे में लिखा था कि कैसे वो एक आवारे कुत्ते से मिलता जुलता है। डुआन जिक्सू फिर एक नया ऐसे लिखता है कि कैसे सैंग जी ने अपने भाई की मदद नए डॉम में मूव करने में करी। फिर फू चैंग चू आया, उसे अभी भी सैंग जी पसंद थी और उसे अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया। अगले सीन में पता चलता है कि सैंग जी को मिल्क से एलर्जी थी। वो घर लौट के मिल्क अपने रूम में ले जाती है। फिर डुआन जिक्सू का पेपर पढ़ने लगी। डुआन जिक्सू ने उसमें पहले सैंग यान के लिए लिखा, फिर अपने लिए लिखा कि उसे बहुत खुशी हुई कि सैंग जी से वो दोबारा मिल पाया। सैंग जी बहुत खुश हो गई और उस पेपर को उसने संभाल कर रख लिया। डुआन जिक्सू को उसने वीचैट पे भी ऐड कर लिया। जब उसकी माँ ने मिल्क देखा तो वो घबरा गई और सैंग जी ने मिल्क फेंक दिया पर बॉटल रख ली। दोनों पेरेंट्स सैंग जी को छोड़ के एक शादी में चले गए, इसलिए सैंग यान घर पे था। सैंग यान फिर उसे अपने साथ बाहर खिलाने के लिए ले गया जहां उसके बाकी रूममेट्स भी थे। पहले तो सिर्फ क्योन फी था, तब तो सैंग जी बहुत अपसेट थी पर बाद में डुआन जिक्सू भी गाड़ी में आ गया। वह सैंग जी को छेड़ता है कि वो उसे हेलो भी नहीं बोली। सैंग जी बहुत धीरे से उसे हेलो बोलती है लेकिन डुआन जिक्सू उसे फिर छेड़ता है कि वह उसे देख करके शर्मा क्यों रही है। इस पे सैंग यान और क्योन फिन डुआन जिक्सू का मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। जब वो सब मॉल पहुंच गए तो सैंग यान सबको उठा करके कार पार्क करने चला जाता है पर सैंग जी उसके साथ रहना चाहती थी लेकिन सैंग यान उसे मना कर देता है। तब डुआन जिक्सू देखता है कि सैंग जी के कपड़े गंदे हो गए हैं तो वो
उसे वॉशरूम ले जाता है और वहां रुकने को बोलता है। फिर सैंगयान को बुलाता है और वो दोनों साथ में सैंगजी के लिए सैनिटरी पैड्स खरीदते हैं। डॉन उसके लिए एक वैसी ही स्कर्ट भी लेता है जैसा उसने अभी पहन रखा होता है और फिर वो एक लड़की के द्वारा सारा सामान सैंगजी को भिजवाता है और फिर डॉन जिक्सू वापस चला जाता है और सैंगयान वहां वेट करता है। वापस जाके सैंगयान अपने रूममेट को बोलता है कि सैंगजी क्लॉ मशीन खेलने गई थी पर कोई डॉल नहीं जीत पाई। डॉन उसको गर्म पानी देता है और सैंगयान उसे बीफ और मटन खाने से मना करता है क्योंकि वो एलर्जिक है। और अब डॉन जिक्सू सैंगजी के खाने का ख्याल रख रहा होता है। खाने के बाद क्योफी सैंगजी से क्लॉ मशीन खेलने के लिए बोलता है। तब डॉन उसके लिए एक डॉल जीत जाता है और बोलता है कि वो अब अपसेट ना हो और खुश हो जाए। फिर से 8 स्टैंडर्ड का सीन आता है जब डॉन जिक्सू टीचर से मिलने के लिए निकलता है तो सैंगजी से प्रॉमिस करवाता है कि वो अब क्लास में ध्यान देगी, तभी वो ये बात सबसे सीक्रेट रखेगा कि डैंगजी के पेरेंट्स को बुलाया गया था। वो उसे घर तक भी छोड़ता है और एक लाइट बल्ब पकड़ाता है क्योंकि उनके घर में एक बल्ब टूटा हुआ था। और फिर से प्रेजेंट में सैंगजी वो डॉल पकड़ी होती है जो डॉन जिक्सू उसके लिए जीता होता है। सैंगजी की दोस्त उसे फू चैंग चू से मिलाने ले जाती है पर वहां उसने डॉन जिक्सू को काम करते देख लेती है। उन दोनों ने कुछ ऑर्डर किया और डॉन जिक्सू उसे पैसे देने से मना कर देता है क्योंकि वो उसकी ट्रीट होती है। फू चैंगचू तब तक वहां आ जाता है और सैंगजी को चलने को बोलता है। डॉन जिक्सू सैंगजी से घर टाइम पे लौटने को बोलता है। सैंगजी को लगता है कि डॉन जिक्सू को पैसे की जरूरत है और वो पैसे वहां रख के तुरंत अपने दोस्तों के साथ भाग जाती है। फू चैंगचू के बर्थडे पार्टी में वो सैंगजी को अपनी गर्लफ्रेंड बनने को बोलता है पर वो उसे मना कर देती है। डॉन जिक्सू ये सब सुन लेता है और उसे समझाता है कि अगली बार से उसे थोड़े अच्छे से लोगों को रिजेक्ट करना चाहिए, ना कि इतने हास तरीके से। सैंगजी की दोस्त उससे गुस्सा हो जाती है और उससे बात नहीं करती। फिर सैंगजी एक स्पोर्ट कॉम्पिटिशन में पार्ट लेती है जहाँ डॉन जिक्सू और सैंगयान इंचार्ज थे। सैंगयान सैंगजी की हाइट का मजाक उड़ाने लगता है। तब डॉन जिक्सू उसे धूप से बचने के लिए एक टोपी पहनाता है और सैंगयान से बचाता है। कंपटीशन में सैंगजी के बार के ऊपर जंप करना होता है। कई बार कोशिश करने के बाद जब वो जंप करती है तो वो गिर जाती है और उसका पैर मुड़ जाता है। डॉन जिक्सू और सैंगयान उसे तुरंत मेडिकल रूम ले जाते हैं। डॉन जिक्सू उसकी बैंडेज करता है और सैंगयान उसके लिए पानी लेने जाता है पर सैंगजी देखती है कि डॉन जिक्सू सबकी मदद कर रहा है और वो सबसे अच्छा बर्ताव करता है, उसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देता, तो वो और ज्यादा अपसेट हो जाती है। चोट लगने की वजह से सैंगयान सैंगजी को स्कूल से ला रहा होता है और स्कूल छोड़ भी रहा होता है पर उस दिन डॉन जिक्सू उसे लाने वाला था। स्कूल के बाद सैंगजी को उसकी दोस्त अपने साथ शॉपिंग चलने को बोलती है। सैंगजी मान जाती है। तब तक जिक्सू उसे लेने आता है पर वो दिखाई नहीं देती। सैंगजी को जेनरू एक गली में ले जाती है और बोलती है कि उसे साइबर केज जाना है पर सैंगजी उसे वहां जाने से मना करती है। जेनरू अपने आप चली जाती है पर सैंगजी को उसकी चिंता होने लगती है और वो भी उसके साथ चली जाती है। वहां कुछ सीनियर्स जेनरू को बुली करते हैं और उससे पैसे मांगते हैं। वो लोग सैंगजी से भी पैसे लेते हैं और दोनों को अगले दिन और पैसे लाने को बोलते हैं। सैंगजी जेनरू से गुस्सा हो जाती है और अपने पेरेंट्स को ये बात बताने को बोलती है। फिर डॉन जिक्सू उससे मिलता है जिसे देख करके वो रोने लगती है और उसे सब कुछ बता देती है। डॉन जिक्सू उसे ऐसे दोस्त बनाने से मना करता है और बोलता है कि वो सब अपने पेरेंट्स को ये सब बताए क्योंकि उसके पेरेंट्स हमेशा उसकी मदद करेंगे। सैंगजी के पैर पे चोट लगने के कारण डॉन जिक्सू उसे बस से नहीं बल्कि साइकिल पे घर छोड़ता है। दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं तभी पता चलता है कि सैंगयान एक इंटरव्यू के लिए गया हुआ है। सब ग्रेजुएट होने वाले हैं तो सभी जॉब्स की खोज में है। जिक्सू ने अभी ये नहीं सोचा है कि वो यहीं रहेगा या वापस अपने घर चला जाएगा। घर पहुंच के जिक्सू उसे 50 युआन देता है और बोलता है कि अपने पेरेंट्स को पुलिस के बारे में जरूर से बताए। सैंगजी बहुत उत्साहित महसूस कर रही होती है। एक पेपर में सीक्रेट लिखती है कि उसे डॉन जिक्सू बहुत पसंद है। फिर उसे एक स्टार शेप में फोल्ड करके एक बॉक्स में बंद करके रख देती है। अगले दिन सैंगयान और डॉन जिक्सू अपने 2 रूममेट्स के साथ सैंगजी के स्कूल आते हैं। वो लोग सैंगजी को पुलिस के पास ले जाने को बोलते हैं। सैंगजी उन्हें डिस्क्राइब करती है कि वो कैसे दिखते हैं और बोलती है कि वो 3 लड़कियां हैं। तो सैंगयान बोलता है कि उसे पहले ये बोलना चाहिए था पर लड़का हो या लड़की किसी को भी सैंगजी को बुली नहीं करना चाहिए था। उन लड़कियों से मिलके वो उन्हें धमकाते हैं और उनसे पैसे वापस भी लेते हैं और सैंगजी को पैसे लौटा देते हैं। सैंगयान थोड़ा बहुत शो ऑफ करता है कि कैसे वो उन सारी लड़कियों को धमकाया। सैंगजी उस वक्त एक लॉलीपॉप खा रही होती है तो डॉन जिक्सू बोलता है कि वो एक पपर फेस की तरह लग रही है। सैंगजी बोलती है कि वो एक पपर फेस है तो वो एक लॉलीपॉप मांगता है ताकि वो एक हैंडसम पपर फेस दिख सके। फिर सैंगजी डॉन जिक्सू के पैसे उसे वापस कर देती है और बोलती है कि वो अपने लिए कैंडी खरीद ले। फिर क्वानफी बोलता है कि सैंगजी डॉन जिक्सू की सिस्टर ज्यादा लगती है। सब हंसी मजाक करके वापस जा रहे होते हैं। टाइम फिर से पीछे शिफ्ट होता है और सैंगजी 8 स्टैंडर्ड में होती है। वो डॉन जिक्सू के लिए लिख रही होती है कि वो बहुत अच्छा इंसान है और हमेशा उसकी मदद करता है और वो जल्दी से बड़े होकर के उसी की तरह अच्छी इंसान बनना चाहती है। रात में सोने से पहले डॉन जिक्सू द्वारा दिए हुए बल्ब पे ड्राइंग करके अपने लैंप में लगा करके सैंगजी सोने चली जाती है। फिर प्रेजेंट टाइम में सैंगजी सोकर उठती है और स्कूल में जेनरू दूसरे स्कूल में ट्रांसफर ले लेती है। वो सैंगजी के डेस्क पे सॉरी लिखा हुआ एक नोट छोड़ जाती है। टीचर उन्हें पढ़ाई पे ध्यान देने को बोलता है और अगर वो कभी भी बुली हो तो उन्हें जरूर से बताने को बोलता है। एग्जाम्स का टाइम आता है। सैंगजी की क्लास को माई ड्रीम के ऊपर ऐसे लिखने को बोला जाता है। जब रिजल्ट्स निकालते हैं तो सैंगजी सभी में अच्छे मार्क्स लाती है पर फिजिक्स में
बहुत मुश्किल से पास होती है। वो बहुत खुश थी क्योंकि फिजिक्स उसे बिल्कुल पसंद नहीं था और एग्जाम के पहले वो अपनी बुक्स ऐसे ही देख ली थी। उसे लगा नहीं था कि वो पास हो जाएगी। उसकी माँ उसे समझाती है कि वो पढ़ाई अपने फ्यूचर के लिए कर रही है, इसलिए डिसाइड किया कि वो फिजिक्स एक ट्यूटर से पढ़ेगी। उसे पढ़ाने के लिए उसका भाई आता है, लेकिन दोनों सारा टाइम झगड़ रहे होते हैं और कहते हैं कि सैंगजी के लिए एक नया ट्यूटर आना चाहिए। सैंगयान बोलता है कि वो अपने रूम में पढ़े क्योंकि वो किसी स्ट्रेंजर को अपने रूम में नहीं लाना चाहता था। तो वो सैंगजी को भी यही बोलता है कि वो भी अपने रूम में किसी स्ट्रेंजर को नहीं चाहती, इसलिए वो सैंगयान के रूम में नए ट्यूटर से पढ़ेगी। नया ट्यूटर अगले दिन 10 बजे आने वाला होता है, तो सैंगजी घर से स्नीक आउट करने का प्लान करती है ताकि उसका नया ट्यूटर पहले ही घबरा के भाग जाए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी हिडन लव की फर्स्ट 4 एपिसोड्स कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपको मेरी हिडन लव कोरियन ड्रामा मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।